आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नगम दिगंबरा। ओम नमः शिवाय। जय शिव शंभु। आप सभी को श्रावण शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आज सुनेंगे श्रावण शिवरात्रि व्रत कथा। कथा शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय शिव शंभु अवश्य लिखें। श्रावण शिवरात्रि का दिन महादेव की आराधना के लिए बहुत ही शुभ माना गया है। यह तिथि इसलिए भी खास है क्योंकि इस दिन कांवर यात्री शिव जी की हरिद्वार में लाए गए गंगा जल से अभिषेक करते हैं। इस दिन भगवान शिव की पूजा आराधना करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है, साथ ही सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिवरात्रि पर कांवर यात्री गंगा जल चढ़ाते हैं। इस दिन शिवलिंग पे जलाभिषेक करना बेहद ही शुभ होता है। इससे महादेव प्रसन्न होते हैं। एक बार सभी देवताओं ने मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना की। तब आशुतोष भगवान शंकर ने कृपा करके इस भूतल पर पापों का नाश करने वाला तथा मोक्ष प्रदान करने वाला शिवरात्रि व्रत को कहा। उसी दिन से यत्नपूर्वक शिवरात्रि व्रत का उत्सव और जागरण प्रारंभ हुआ। शिवरात्रि व्रत सब व्रतों में उत्तम एवं प्राचीन है। इस व्रत को प्राचीन काल में राजा दिलीप, नल, मांधात, सगर और सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र आदि ने भी किया था। साथ ही अरुंधति, सीता, सावित्री, सरस्वती एवं गायत्री आदि सती महिलाओं ने भी महाशिवरात्रि व्रत का अनुष्ठान किया था। इसलिए महाशिवरात्रि व्रत के दिन विधि विधान से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है और रात्रि जागरण भी किया जाता है। तो अब चलिए सुनते हैं महाशिवरात्रि व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए उमा महेश्वराय नमः। जय शिव शंभु। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव शंकर से पूछा, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ तथा सरल व्रत पूजन है जिससे मृत्यु लोक में प्राणी आपकी कृपा सहजता से प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर में भगवान शिव ने माता पार्वती को शिवरात्रि व्रत का विधान बताकर यह कथा सुनाई। ध्यानपूर्वक श्रवण करें। पूर्व काल में चित्रभानु नामक एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन शिकारी साहूकार का ऋण नहीं चुका सका। इस कारणवश साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधित धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्थी को उसने शिवरात्रि की कथा भी सुनी। संध्या होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार करने के लिए वह एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पे पड़ाव बनाने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बेलपत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उस शिवलिंग के बारे में पता न चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वह संयोग से शिवलिंग पे गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पे बेलपत्र भी चढ़ गए। एक प्रहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भवती मिर्गी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची, मिर्गी बोली, मैं गर्भवती हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूँगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊँगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और मिर्गी झाड़ियों में लुप्त हो गई। कुछ ही देर बाद एक और मिर्गी उधर से निकली। शिकारी के प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देखकर मिर्गी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे पार्थी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ। कामतुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ।
मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी प्रहर बीत रहा था। तभी एक अन्य मिर्गी अपने बच्चे के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पे तीर चढ़ाने में देर न लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि मिर्गी बोली, हे पार्थी, मैं इस बच्चे को उसके पिता के हवाले करके लौट आऊँगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दो। ऐसा मैं 2 बार कर चुका हूँ। मैं इतना बड़ा मूर्ख नहीं हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। उत्तर में मिर्गी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी अपने बच्चों की ममता सता रही है। इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ। हे पारधी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें उनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। मिर्गी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मिर्गी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा हुआ शिकारी बेलपत्र तोड़ तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। जैसे ही सुबह होने को हुई, तब एक हष्ट-पुष्ट मिर्ग उसके रास्ते में आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार अवश्य करूँगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मिर्ग विनीत स्वर में बोला, हे पार्थी भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मिर्गियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है, तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि उनके वियोग में मुझे एक क्षण के लिए दुख न सहना पड़े। मैं उन मिर्गियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है, तो मुझे भी कुछ क्षण के लिए जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। मिर्ग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मिर्ग को सुना दी। तब मिर्ग ने कहा, मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध हो गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन न कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित हो जाऊंगा। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया था। धनुष तथा बाण उसके हाथ से सहज ही छूट गए। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हिंसक हृदय कारुणी भावों से भर गया। वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी ही देर बाद मिर्ग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया, ताकि वह उसका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भाव को देखकर शिकारी को बड़ी ही ग्लानि हुई। उसके नेत्रों में आंसुओं की झड़ी लग गई। उस मिर्ग परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटाकर सदा के लिए कोमल एवं दयालु बना लिया। देवलोक के समस्त देव समाज भी इस घटना को देख रहे थे। उनके ऐसा करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर तत्काल उसे अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया तथा उन्हें सुख समृद्धि का वरदान देकर निषाद राज गुह नामक नाम प्रदान किया। यही वह निषाद राज गुह था जिसके साथ भगवान श्री राम ने मित्रता की थी। इस प्रकार सावन शिवरात्रि व्रत कथा संपन्न हुई थी। प्रेम से बोलिए शिवजी माता पार्वती की जय। हर हर महादेव।